अपना टेलीविज़न पर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। ले आए हैं आज एक बार फिर से दर्पण की एक और कड़ी। दर्पण जहां हम अपने आप बीती आप तक पहुंचाते हैं, लोगों से बातें करते हैं। आज के इस एपिसोड में, इस प्रोग्राम में हम बातें करेंगे जनाब अब्दुल वाहब जी से, जो यहाँ पर ओकलैंड में निवास करते हैं, माउंट रोस्किल में हैं, और उनसे आज गुफ्तगू होगी, बातें हम करेंगे। दर्पण की ये कड़ी एक बार फिर से चलो आगे बढ़ाना है, और काफ़ी दिनों के बाद में कुछ हमारे जो और लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं, और ऐसे में आज लिनफील्ड इलाके यहीं पर रोकलिन में निवास कर रहे हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं जनाब अब्दुल वहाब जी। हम आपका इस्तकबाल करते शुक्रिया, हैं शुक्रिया। और कहते हैं आपसे सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह और जनाब आप हमें बताएँगे, पहले देखो प्रोग्राम में क्या है कि हम लोग बचपन से शुरुआत होती है, जी। फिर 55 के जाते हैं, फिर 55 के बाद की जो इतिहास है वो ओह! हम चाहेंगे। जी, अब आप तो 82 वर्ष के हो गए, मतलब 82 82 ईयर्स के आप हो गए हैं। जी हाँ। और आप बताएँगे हमें थोड़ा पहले बचपन आपका कहाँ कैसे बीता? थोड़ा बहुत तो ज़रूर याद होगा, फिजी से आप रहे होंगे तो कहाँ माशाअल्लाह, पर? जी हाँ। वैसे तो मैं हमारा जो निवास स्थान था वो जी। रेकी-रेकी है। अच्छा। तो एक गाँव है वहाँ पर, हुँ। रेकी-रेकी शहर से लगभग 5 मील अच्छा। वैमारी के नाम से जाना जाता है, ठीक। वैमारी। तो वहाँ का हूँ मैं। अच्छा। जी हाँ। हुँ, हुँ। तो उन दिनों में तो काम चलता था, फिर बाद में मैं काम कुछ आगे बढ़ाने के लिए हुँ, मैंने हुँ। सोचा कि आमदनी वगैरह कुछ कम हुआ, हुँ। यानी कि आगे देखते हुए उम्र रहा उस समय। जी। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ कारपेंटरिंग और कुछ ज्वेलरी वाला काम सीखी, वुडवर्क। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसमें हमारा दिलचस्पी रहा, तो मैंने फिर वहाँ से लुढ़क आया। अच्छा, अच्छा, हम आगे इधर चलेंगे, लेकिन हम एक बात और जानना चाहेंगे इससे जी, पहले। माशाअल्लाह जी। जनाब जी हमें ये बताएँ, थोड़ा याद होगा आपकी जो पैदाइश जो हुई थी, मतलब उस समय कुछ याद होगा आपके जो अब्बा हैं, ओह! आपकी अम्मी, उनको लेकर के, आपके अन्य भाई-बहन रहे होंगे, आप घर में कितने बड़े? अच्छा, ठीक है, अच्छा सवाल है। देखो, जब हम लोग वहाँ वायमारी में थे, हुँ, तो हुँ। उन दिनों में मैं फार्मिंग पिताजी के साथ में, हमारा जो पिताजी रहा, हुँ, स्टेप फादर, हुँ। जी। वो रिटायर्ड हो गया था। अच्छा। वे बैक इन काफ़ी समय हुआ। शायद बहुत सही कई साल पीछे की बात जी ये हाँ, है। काफ़ी क्या नाम पीछे। था आपके अब्बा का? अब्बा का नाम था दिलदार अली शाह। दिलदार अरीशा। तो मतलब ये है कि जाने जाना-पहचाना नाम हुआ है, लोग शायद अभी भी कुछ जानते होंगे वहाँ पर? अच्छा, एक और मैं बता देना हुँ। जो दिलदार अली शाह है, जी। तो वो नतंबुआ में मंगाया हुआ टीचर है इंडिया से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आए जी थे। हाँ। अच्छा। तो क्या होता है, सरकार, फिजी सरकार उनको मंगाया था हुँ। समवेयर अराउंड 1930s में, कोई टाइम। अच्छा। जी हाँ। हाँ। तो फिर वहाँ से उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते, नतंबुआ में पढ़ाते थे, हुँ। और कईयों जने के पढ़ाया उसने। अच्छा। वैसे तो काफ़ी अच्छा पंजाबी और मुस्लिम दोनों भाषाओं में दोनों मतलब भाषा में निपुण काम थे। करते। जी हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम भी लोग वहाँ पे पढ़ते थे। मैं तो शुरू करा क्लास 1 से, अच्छा, नतंबुआ। वहीं इराकी-इराकी में? नहीं, नहीं, हाँ। जो नतंबुआ में जब मुंशी जी ओह! आया। अच्छा, 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 अच्छा। अच्छा, उसका एक नाम रहा, और मास्टर जी के बगल में, जी। कि मुंशी जी उसको कहते थे लोग। अच्छा, क्यों मुंशी जी कहते थे? मुंशी जी के मतलब ये है कि मास्टर है कोई ना। हाँ, वो उसका। बात है। अच्छा, अच्छा। तो तो शायद उस समय बहुत कम और मास्टर लोग ऐसे रहे होंगे हाँ, ना इस कारण। उसका ये रहा कि वो हिंदुस्तान से आया था, हाँ, एक बात वो भी है, पाकिस्तान पाकिस्तान से से। आया था। हाँ। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू करा जब, हुँ, तो हुँ। वो बहुत पंजाबी का उसका माहौल रहा उसमें ना। अच्छा। या शब्द शब्द में करना, जैसे हैमर, हम लोग हेमा बोलते हैं, वो हैमर बोलते हैं, आर बहुत यूज करते हैं ना। हाँ, 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 ये बात है। आज भी हाँ। ज़्यादातर होती है जो पाकिस्तान से हैं या भारत फादर, से भी आते हैं। फादर, मादर। हाँ, तो ऐसे सही ऐसे, बात है, सही बात तो है। करते थे यहाँ। और उसका और भाषा था, यहाँ आ सही, वहाँ क्यों जा रहा है,
वगैरह वगैरह ना, तो हम लोग अच्छा। काफ़ी उसमें थे। मतलब तो ये है कि हमारी जो फ़िजी की हिंदी भाषा, टूटी-फूटी भाषा जी, थोड़ी है जी जो हाँ, हम लोग हम लोगों को इस्तेमाल तो करते दूसरा हैं। भाषा हाँ, था। वो हमारी यूपी, बिहार की भाषा जी, थोड़ी जी आती हाँ, ज़्यादा बिहार है। बिहार की। लेकिन उनका अपना जो अलग भाषा है, जैसे भारत के लोग हैं ना, पाकिस्तान से जी हैं, हाँ, जी तो हाँ। उनका एक अपना अलग जो हम शुद्ध भाषा जिसे कहते जी हैं हाँ, थोड़ी बहुत, और वो रहा। उनका जो स्वभाव रहा, जी। वो बहुत ब्राइट रहा। ब्राइट का मतलब ये है कि हुँ, हुँ। सही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा। अच्छा। वो तुमको सीधा देखेगा ना। हाँ, हाँ। क्या कर रहे हो? हाँ, सीधे जवाब चाहेंगे। जी हाँ, सीधा जवाब। और अच्छा। उसका कोई और ख़ास वो नहीं था। ही वाज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, हुँ, और हुँ। बहुत अच्छा आदमी था वो, अच्छा, अच्छा। दिलदार अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी बात। और जब आपकी पैदाइश हुई अच्छा परिवार में, जी। मतलब रिश्तेदार और थे, तो आपके अन्य जो भाई-बहन और रहे हैं? अच्छा ठीक है। हमारा और भाई था एक, आप शायद जानता है, मास्टर के बाद जब सिलसिला अभी चल पड़ा है, तो जी हाँ। उसका जो मास्टर दिलदार अली शाह के बड़ा लड़का था, हुँ, हुँ। वो चिराग अली शाह रहा। चिराग अली शाह वो पार्लियामेंटेरियन रहा। अच्छा, तो आपके शायद पता होगा कि वो पार्लियामेंट में रहा, कोया, मिस्टर कोया के साथ में फेडरेशन में था। अच्छा, सही बात। हुँ, हुँ। तो और हाँ, जी हाँ, तो सी शाह उसको कहते थे। तो ये तो जब मास्टर रिटायर हो गया जी, दिलदार अली शाह जी। स्कूल से, तो चला गया फार्म में, रेकी रेकी में। तो हम लोग सब वहाँ पे पले बड़े हुए ना। मतलब वहीं रकी-रकी में। जी हाँ, रेकी रेकी वाई अच्छा, अच्छा। और ये खेती किसकी थी? गन्ने की? अगेन मिक्स फार्मिंग रहा। मिक्स फार्मिंग जी करते हाँ, थे। चौवा रहा, गाय, हाँ। घोड़ा, हुँ, और बकरी वगैरह ये ये सब सब। चीज़। हाँ। और आप अच्छा, आपके और भाई-बहन कितने थे सब आप लोग? हम लोग के तो इसमें यहाँ पर फिर आता है, एक बहन और है यहाँ पर अभी हमारे पास। अच्छा। साथ साथ में नहीं रही, बट हुँ। वो 92 का हो गया है अभी। अच्छा। स्कूल टीचर, शी वाज आल्सो स्कूल टीचर ना। हुँ, हुँ। तो वो कहाँ फ़िजी में यहाँ पे? अभी यहाँ पे है, ओह! पीजी से आ गया, ये 87 वाला coup में आया। अच्छा, अच्छा, वो भी आ गया था जी। इधर। हुँ, तो ओके। वो यहाँ पे रह रही है हेंडरसन में। जी। तो क्या होता है, उसके अलावा हुँ, हुँ। और भी भाई थे और जी। बहन भी थे। हुँ, तो हुँ। कुछ पढ़ी नहीं, कुछ वैसे है। स्कूल तो सब गए, अच्छा, तो पास अच्छा। क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं हुँ, खास ना, हुँ, बस हुँ, यही हुँ। फार्मिंग करो, हाँ, और फार्मिंग फार्मिंग में, खेती बाड़ी में और घर गृहस्थी में जी। काम चलता रहा। अच्छा। तो अब फिर बाद में मैंने सोचा कि अब लोग ज़्यादा भी हैं, और अपना अपना फिर बड़े होते हैं, तो पैसा कमाने के लिए या हुँ, और हुँ। कोई तरीका ढूंढने के लिए, ज़रूर। तो और कोई ज़रिया सोचना चाहिए ना। और निकलना है, कहीं दूर तक जाना है कहीं ना? बाहर निकलो, तो फिर हमने रहा कि हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हुँ, कारपेंटरिंग के और कहीं जॉब करा जाए ना बाहर। अच्छा। हुँ, फिर तो इसी तरह मैंने फिर कारपेंटिंग सीखा। कारपेंटरिंग। कैसे सीखा? कैसे सीखना अच्छा, हुआ? बड़ा अच्छा सवाल आपका। हुँ, कारपेंटरिंग तो उन दिनों रूला पढ़ना भी नहीं था, इंपीरियल था ना। हाँ, हाँ, वो बात भी है। तो सिखाने वाला भी, और अप्रेंटिसशिप रहा, बट हम लोग नहीं वहाँ तक पहुँचे, बट जी। ये बाहर से सीखा। अच्छा। कहे के मतलब ये है कि ये कितना, ये रूला कितना पढ़ना जानते हो? मैंने कहा नहीं, हुँ, मैं तो नहीं जानता है। ये कितना है ये? अच्छा, ये तो 36 है, हाँ। 36 इंचेस ना, हाँ, हाँ। विच इक्वल्स टू 3 फीट ना। अच्छा। तो ऐसे करते करते उसका साथ जो था सिखाने वाला, जी। वो डांटता था बहुत ना। हुँ, मैंने भाग जाना यहाँ से, क्या सोचा। तो ये तो किसी मतलब कोई पाठशाला में आपको लेना पड़ा या कि अलग ना, से सिखा रहे एक थे? एक आदमी था, हमारा फ्रेंड था। जी। उसका पिताजी हमको सिखाता था। अच्छा, जी अच्छा, हाँ। अच्छा। तो उसके वहीं साथ, रकी-रकी में? जी हाँ। अच्छा। तब फिर वहाँ से मैं उसको छोड़ दिया, वहाँ से फिर मैं हट गया। हुँ, फिर जब लटोका आया, मैंने सोचा चलो उधर देखे कुछ और, हुँ, हुँ। शायद और कुछ अच्छा जगह मिल जाए। मिल जाए तो ठीक है ना। तो हमने वहाँ से लटोका आया। हाँ। अच्छा, अच्छा, ये बताओ, आपने कहा वहाँ पे जब रकी-रकी में थे, तो जब पिता रिटायर हुए आपके, जी। तो वो कुछ मिक्स फार्मिंग वगैरह, तो आप भी कुछ खेती-बाड़ी में हाथ बटाए हैं, कुछ किया कि फिर सीधे कारपेंटरिंग ना, में आ ना, गए? मैंने तो वहीं वहीं था, फार्मिंग करता था। हुँ। ये हम लोग मिक्स फार्मिंग था ना। अच्छा, अच्छा। गन्ने की भी रहा, और धान मकई ये सब, बट हुँ। ज़्यादातर गन्ने। फिर चौवा बहुत रहा ना, चौवा, हाँ, गाय, बकरी ये सब था। हाँ। और ये किस साल की लगभग बात होगी शायद, कुछ अंदाज़? ये 52
1952 50s की बात 56 है। की बात है। हाँ, हाँ। अच्छा अब सोचो उस समय वो वायमारी नाम तो जी हाँ, इतने साल हो वायमारी, गए हैं हाँ, ना, और तो वहाँ पर बहुत बस्ती भी नहीं रही होगी, मतलब कैसे रही यातायात, आना जाना, अच्छा, बिजली पानी? वहाँ तो घोड़े की सवारी था, और ये मर्दों का काम है ना, यानी हाँ, कि सही बात। पिताजी घोड़े सवार करते थे बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये भी था कि, और बाद में जब ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, अच्छा। तो हमारे फादर ने एक ट्रैक्टर दिया उसने, वो सौदा माल लाने ले जाने के लिए ना, हम्म। और खेत में काम करने के लिए। जी। तो इसी तरह और काम भी उससे होता था। और फिर हमने सोचा कि अब हम क्यों ना यहाँ से, बाकी बाकी लोग तो रहे वहाँ पे, फिर हम्म। हमने आया लटोगा अच्छा, वहाँ से। मतलब कुल परिवार में फिर कितने लोग थे सब मिला करके आप निकले जब? 4 और थे हमारे पास अच्छा भाई। अच्छा, मतलब 4 भाई थे सब जी मिला हाँ। करके, हाँ ठीक। तो उसके बाद में मैं आया जाया करता था, अच्छा, वायमारी से लटोका, ये सब आना जाना रहा तो ना। आना जाना उतना कितना, तो मतलब दूर का फासला है वो, अब सोचो राकी राकी से लोटोका तक ना ना। तो छुट्टी रहे, कोई ऐसा मौका रहे, शादी ब्याह रहे हाँ, किसी का, कोई फ्रेंड का, तो आना जाना रहे, नहीं रेकी तो वो रेकी आने जाने की साधन उस समय हो गई थी, वो फिर बस रहा, चलता चलने रहा। लगा जी था। हाँ। हाँ, ये रास्ते। सनबीम चलता रहा उन अच्छा, दिनों में, तो नहीं, रॉयल रॉयल मेल था। हाँ 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 हाँ। और उसमें वो तो मैं वो तो बहुत पुराना बात, बहुत छोटा था उन दिनों में, बट हाँ, बाद में ये बस से काम चलता था, अच्छा। लोरी से काम चलता था। और हाँ हाँ। उसमें सेविस, ये हम्म। अकबर बजाज वाले थे ये सब ना, अच्छा, और हाँ हाँ पीजी ट्रांसपोर्ट थे, हाँ। कौन कौन ना, ये तारा अच्छा। सिंह रे, ये हम्म। सब। जी, अच्छा ये बताओ, वो जो मतलब जो करेंसी वो कैसी है, मतलब उस समय तो शायद शिलिंग वगैरह चलती थी ना, पैसे डॉलर था, डॉलर नहीं था? ये पैसा जो था वो हम्म। शिलिंग पेनी, पाउंड शिलिंग पेंस रहा ना। अच्छा। जी हाँ। हम्म। तो क्या होता है, वो एक पेनी के आइसबर्ग मिलता था, हम्म। और वो 4 ना कहते हैं ना, हाँ, 4 या आना। 12 ना, 9 सेंट ना, 9 अच्छा सेंट अच्छा बोल दिया, बट 9 पेंस रहा। अच्छा। जी हाँ। ये सब रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। अपना टेलीविजन पर दर्शकों के साथ, दर्पण की ये कड़ी। अभी हम आगे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं अपना टेलीविजन पर, दर्पण की ये घड़ी है और जनाब अब्दुल वाहब जी हमारे साथ में हैं। आज उनसे गुफ्तगू हो रही है, उनकी अपनी आप बीती, और आप तो 82 ईयर्स के हैं लेकिन लग नहीं रहे हैं इतने, अभी भी हैं। और शुक्रिया शुक्रिया। बचपन की आप यादें हम लोग ताज़ा कर रहे थे अभी, फिर आप कारपेंटरिंग शुरू की। अच्छा अच्छा, बताएंगे जब कारपेंटरिंग आपने कहा शुरू की, तो क्या किया पहला बल, कुछ तैयार हुआ, बनाया घर में किसी के साथ में, क्या किया आपने? बस ये कारपेंटिंग जब उन दिनों में तो नहीं बना पाया मैं, हम्म। काफ़ी अभ्यास करा उसमें। अच्छा। मैं अपना समय में और घर पे काम करता था, यानी कि ठीक। कुछ लकड़ी काटा, स्क्वायरिंग काटता, और ये करते ठीक। करते हमारा रुचि बढ़ी। हाँ। और मैंने रात को जब काम खत्म हो जाता था, तो मैं सोचता था मैंने आज क्या करा, राइट करा, रॉन्ग करा, क्या मिस्टेक करा, वगैरह ठीक। वगैरह। ठीक। तो इसी तरह हाँ हाँ। हमने फिर से अपना जो काम है उसमें दिलचस्पी दिखाई। अच्छा। जब दिलचस्पी दिखाई तो हम ज़्यादा ज्वेलरी के सिलसिले में हमारा दिमाग आया ना, अच्छा। ड्रेसिंग टेबल बनाना, टेबल कुर्सी है, और वगैरह वगैरह, ये सब साइड बोर्ड है, ये सब बना, तो उसमें ज़्यादा हमारा ध्यान रहा। अच्छा, तो कुछ बनाना शुरू किया कुछ जी हाँ, उस कुछ समय? शुरू करा मैंने तो थोड़ा बहुत, नहीं उससे पहले मैं हमारा काम लग गया पीडब्ल्यूडी में ना, जी। वो छोटा मोटा असिस्टेंट जोइना के हिसाब से। अच्छा। तो उन दिनों तो गोरे थे कुछ, और हम्म। वैसे भी थे, तो दे नीडेड पीपल टू डू द वर्क ना। सही बात है। तो हमने जब शुरू करा उसके बाद में, और बिकॉज गवर्नमेंट ऐसा जगह है कि सब चीज़ भरपूर मिलेगा तुमको, लकड़ी वगैरह, और हाँ, सब काम एक सामान पूरे रूप से मिल जाती सामान, काम के और लिए। तुम्हारा उठना बैठना, और टाइम टू टाइम सब चीज़ होता है। हम्म।
तो करते कराते हमारा और दिलचस्पी बढ़ी। जी। तो हमने अब शुरू कर दिया असिस्टेंट ज्वेलरी में काम, जी हाँ। आगे के लिए ना। अच्छा। तो मतलब ये रहा कि तंदुरुस्ती ठीक रहा और लकड़ी हम लोग थकते भी रहे, 9 आवर्स काम होता था। अच्छा, तो तो उस क्या बनाना होता था? वही। वो फर्नीचर वो रहा, जितना क्वार्टर्स थे, अच्छा, ओ पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स के लिए, ठीक। हाँ। क्वार्टर्स के लिए फर्नीचर रहा, हाँ। ड्रेसिंग टेबल रहा, टेबल, ड्रेसिंग टेबल, चिया वगैरह ये सब ऐसी चेस्ट चीजें। ऑफ ड्रॉज रहा। अच्छा, अच्छा। और यहाँ तक रहा कि छोटा से छोटा जैसे रेस्ट ऑफ टेबल है, हुँ। और क्या है, यही सब। अब ये सब। फ्रेम लोन रहा ना। हाँ, तो ये उन दिनों की बात है, तो कितना कितना पैसा मिलता था? 9 घंटे काम करते थे, तो उस हिसाब से अगर देखिए कैसे आपकी जो पगार मतलब जो रहे हैं वेजेस या 3 शिलिंग, 3.5 पेनी उसको कहते हैं ना, हाँ, 3.5 पेनी ठीक। तो per hour। अच्छा, वो कम था, बट हाँ, काम चलता था ना, चलता था, कुछ कुछ पैसा जेब में बचता था। बचता था, क्योंकि उन दिनों अच्छा चीज़ें कैसी रही? मतलब दुकानें बहुत नहीं होंगी, लेकिन फिर भी जो भी आप सामान लेते थे, कैसे दाम में मिल जाते थे? सब मिलते थे पूरी खाने-पीने के सामान? खाने पीने के ही बस पैसा, जो पैसा था जी, उसमें हम लोग हिंदुस्तानी क्या करते हैं, अगर कुछ मिला तलब आपको, जी, तो उसमें से हम लोग ज़्यादा बचाने के लिए और कुछ खाने के लिए रखते हैं, कोशिश रखते ये हैं। होती है, ठीक। तो उसी तरह घर भी के आगे भविष्य देखने के लिए कि हमको घर बनाना है, ये करना वो करना ना। ठीक, हाँ, तो, हाँ। तो वहाँ पे फिर हमने जब शुरू करा तो आस्ते आस्ते फिर ऊपर गया। हुँ, ऊपर के मतलब ये है कि और असिस्टेंट कारपेंट ज्वेलरी भी हुआ ना। अच्छा, अच्छा। तो ऐसे ऐसे-ऐसे ऐसे पद भी करते बढ़ती गई पद थोड़ी भी बहुत। बढ़ती गई कितने काम। वर्ष के होंगे उस समय आप शायद, जब आप वो ये तो सब करना शुरू किया? 55 से कम थी था। और बहुत और पहले थे। अच्छा, आप राकी-राकी में रहे हैं, आपने कहा वहाँ मतलब फिर वहाँ से लुत्फ़ आए हैं। तो इन बीच में आपने पढ़ाई तो की, फिर आपने कारपेंटरी की। अब ये बताएँगे, थोड़ा बहुत आपने होश सँभाला होगा, बड़े हुए। ये आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे हुई? शादी, जी हाँ, शादी तो रहा हुँ, वहाँ रेकी में हुआ था। अच्छा। हाँ, निकाह आपका मतलब निकाह हुआ। राकी-राकी में जी हुआ। हाँ? वायरुकू। अच्छा, वायरुकू, मतलब बहुत दूर वहाँ से फासला कितना है आपके? हमारा घर से वायरुकू द अदर साइड ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, अच्छा, बट एक पहाड़ रहा रास्ते में, आई मीन ठीक। आगे चल के उसके हुँ, ऊपर हुँ, रहा। ऊपर। हुँ, But say about 4 miles, 5 miles। अच्छा, तो कितने वर्ष के आप रहे होंगे जब आपका निकाह हुआ? कुछ याद होगा? यार, यह बस उन दिनों में, कोई 18, 17, नहीं 20 नहीं नहीं, और थोड़ा ज़्यादा रहा। और ज़्यादा हुआ जी था हाँ। और 22 लगभग इधर हो गए, हाँ जी ऐसे? हाँ, जी हाँ। हाँ, तो ये जो निकाह हुआ, अच्छा इसके लिए तो उस समय में मतलब काफ़ी दिन की बात है। कैसे ये गाँव वालों ने, आपके जो वही अम्मी-अब्बू हैं, शादी होता उन्होंने दिन है, दिन में हुँ, ना। हुँ, हुँ, फिर मौलवी आया, उसने हुँ। पढ़ाया, निकाह पढ़ाया सब। किसने इसको मतलब आपके लिए जो लड़की है वालों को, घर को कैसे ढूँढा गया? किसी ने बात चलाई और थी? ना बस यूं ही कुछ बातें बात में से पता लग गया ना कि अच्छा, अच्छा। फलाना जगह ऐसे है या हुँ, है वहाँ, तो कुछ जरूरत भी रहा। जी। और कुछ कुछ ऐसे रहा, तो हमने फिर अप्रोच करा, हमारा फादर जाके बात करा कुछ, अच्छा, तो उसमें काम बन गया फिर। हाँ, तो उसी बाद में फिर हमने तय करा कि अब शादी होना जरूरी ना। ज़रूरी है। हाँ, 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 हाँ। और तो तब उस समय फिर आप काम तो करने लगे थे ना? काम रहा, हाँ काम तो पहले करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि हाँ। नहीं तो फिर खाओगे क्या। फिर क्या करेंगे? हाँ, हाँ, सही बात है ये। नौकरी ना फिर। हाँ, तो जो बीवी आपकी रही है, वो भी काम करती थी कहीं या घर पर? ना ना, घर पे डोमेस्टिक ड्यूटीज। डोमेस्टिक ड्यूटीज़ वो जी करी। हाँ। अच्छा, आपने कहा और भाई-बहन थे, उनकी भी सबका जो निकाह है अलग-अलग हुआ नहीं उसी तो समय जो में, जो इर्द-गिर्द में? जो छोटे थे उनको हुँ, पढ़ाया गया और ना, ठीक। घर से जाते थे वायमारी स्कूल, हाँ, वहाँ से फिर आगे जो बिकॉज उन दिनों में वहाँ रेकी रेकी में वो नहीं था हाई स्कूल वगैरह ना, बहुत अच्छा, अच्छा, सिर्फ प्राइमरी के लेवल समझो प्राइमरी थे। लेवल पे रहा। तब हुँ, बाद में फिर परिवार में छोड़ो, कहीं लटोका छोड़ो, कहीं कहाँ छोड़ो, किसी के घर पर घर छोड़ो, रिश्तेदार के ऐसे यहाँ। कर करके पढ़ाया गया। अच्छा, हम्म। हुँ। आप उन चारों में से मतलब आपके भाई-बहन में से आप सबसे बड़े हैं, छोटे हैं कि कैसे रहे?
हम तो एक दो तीन, कोई थर्ड है हम। अच्छा, थर्ड, तीसरे नंबर पर आप रहे तीसरे हैं। नंबर पर। हाँ, तो अभी अगर देखें आपके इतने भाई-बहन में, अब तो शायद आपके अम्मी-अब्बू तो नहीं होंगे, नहीं नहीं। ना? जी लेकिन आपके जो भाई-बहन हैं, वो उनमें से कितने हैं अब साथ मतलब? अभी तो ये तो एक बहन जो यहाँ है जी, एंडरसन में, वो अच्छा, तो शी वाज अ स्कूल टीचर ना ऑल द टाइम। ओके। ये तो 92 का है। 92 वर्ष की है वो। जी हाँ, बहुत 92 हाँ, 92 कम नहीं, बहुत है, बहुत हाँ। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो जी हाँ। हुँ, हुँ। और जो बाकी है छोटे है और ना। अच्छा, जी तो हाँ। उनमें से कुछ अभी फीजी में हैं कि सब ना यहाँ ना गए? सब यहाँ आएंगे। और सब यहाँ गए? हाँ, और है एक बहनी, उसकी अच्छा, तबीयत नहीं खराब, थोड़ा ठीक है, हुँ, नहीं है हुँ। ठीक। तो वहीं पे हमारा एक भाई वहाँ पे है। हाँ, वो भी स्कूल टीचर है, जी। तो अभी रिटायर हो गया ना। अच्छा, अच्छा। ऐसे ऐसे बात है। और जब आप काम करते थे, आपने कहा लोटोका में थे, तो वहाँ से आपने कहा पदवी बढ़ी थी आपका कुछ, आप कारपेंटर हुए मतलब, फिर क्या हुआ, आगे क्या किया? कारपेंटर हुआ। कारपेंटर तो देखो पीडब्ल्यूडी में तो काम चलता रहा। चलता रहा, ठीक है। तो फिर हमने जब ये और आगे बढ़ने के सोचा मैं, हुँ, तो हमारे दो बच्चे थे ना। अच्छा, तो एक बड़ा बच्चा जो था वो आ गया न्यूजीलैंड। हुँ, हुँ। तो फिर हम लोग, मैं वहीं रहता था लटोगा। अच्छा, वो लोटोका में ही थे जी। आप। हुँ, हुँ। और तो इन्होंने इरादा करा कि वो भी सोचा कि अब बाहर क्यों नहीं निकले, क्योंकि लोग लोग बहुत निकलते रहे ना, हाँ, बाहर जाते थे। ठीक, तो लड़के ने कहा कि फादर अब तो टाइम आ गया है, हुँ, हम लोग को कुछ करना चाहिए ना। हुँ, हुँ। मैंने कहा दो ही ऑप्शन है, एक तो जमीन लो, नहीं तो कहीं कुछ और करो, बिकॉज हमारे पास और कुछ रहा नहीं ना, रिटायर के बाद में क्या करते। हाँ, तो जब बच्चे अच्छा वो जब हुए थे, तो वो उस समय लोटोका में ही थे आप लोग, लोटोका जी में? हाँ, उस टाइम हाँ, तो इनको पढ़ाया लिखाया वहीं वहीं लटोगा पे में। लोग पढ़ाया जी हाँ, लोग। जी अच्छा, अच्छा, हाँ, जी हाँ, अच्छा। वहीं पे। हुँ, हुँ। तो एक यहाँ पे है अभी, वो बाल काटता है, सनम या क्या। अच्छा, अच्छा, जी सनम हाँ, थैया, हाँ, जी हाँ, ठीक, जी याद है, हाँ, वो जी माउंट रोस्किल में। जी जी। अच्छा, हम्म। तो वो हाँ, पहले आ गए थे यहाँ, ना ना न्यूज़ीलैंड? पहले हम लोग आया, एक बड़ा लड़का आया, वो अभी अमेरिका में है ना। अच्छा, अच्छा। तो ये तो बाद में आया, फिर हम आया। हुँ, हुँ, फिर एक लड़की, हम लोग परिवार का लड़की था, उसको अडॉप्ट करा गया ना, हुँ, हुँ। उसको भी लाया यहाँ पे। अच्छा, तो ये किस साल की बात होगी जब आप पहली बार फ़िजी छोड़ यहाँ न्यूज़ीलैंड आए होंगे शायद? ये है 2000, जब चौधरी गवर्नमेंट पकड़ा हुआ हुँ, हुआ हुँ। coup हुआ था, अच्छा, उन दिनों में बिगिनिंग ऑफ दैट चीज ईयर हुँ, हम लोग यहाँ थे, आगे थे। आ गए थे। जी। अब कैसे अच्छा आने की मतलब ये प्रोग्राम कैसे हुआ? मतलब फ़िजी आप उस समय थे वहाँ पर, आपकी तो काम वहाँ पर थी, मतलब आप कारपेंटर थे और थे, बच्चे भी थे। कैसे ये मन में आए कि चलो अब विदेश चलें या न्यूज़ीलैंड चलें? वो ठीक ठीक सवाल है, बट फिर भी लोग, बहुत लोग आते थे वहाँ से, इवन हुँ, काम वाले जगह से, और हुँ, इधर हुँ। उधर से आस पड़ोस के लोग भी सब जाने लगे छोड़ के ना, कि अब जब अच्छा, यहाँ कुछ नहीं होगा, फीजी में ये कू लगा है। मतलब 87 जी, का जो हुआ 87 था। ऑनवर्ड्स, हाँ, उसके बाद की उसके बात है, बाद में। उसके बाद की क्योंकि बात। 87 में तो काफ़ी लोग आ गए थे यहाँ से, अब हुँ, हुँ, टॉकिंग अबाउट लटोका। सही बात, हाँ, हाँ, तो वहाँ से लोग एक दूसरे के, आपको पता लगा, हमको पता लगा, सही कई बात है। जिसके पास पैसा था उन्हें तैयारी करा ना, सब हुँ, तैयारी करते करते। तो हमारा लड़का था, वो आया, शादी करा इधर, लड़की था यहाँ के ना, और यहीं पर उनके रेसिडेंट रहा यहाँ, निकाह यहाँ किया जा करके। रेसिडेंट। तो हुँ, उसको, तो उन्होंने जब आया, लड़का आया, तो उसने हमको खबर करा कि क्यों नहीं तुम अब तैयारी करो ना। हुँ, हुँ। और हम तो बस अब रिटायर होने वाले थे, अच्छा, अच्छा। कि अब तुम आ जाओ। मैंने कहा हमारा तो दिल नहीं करता रहने के उसे, कि अब कैसे होगा, क्या होगा, न्यूजीलैंड में कुछ हाँ, नई नहीं है, जगह पर कभी नहीं आया जाएँगे, ना, पता नहीं आगे क्या हो, क्या कैसे होगा हो। ना। सही बात। तो फिर अच्छा कोई बात नहीं, फिर हम लोग सोचा कि नहीं, आगे भविष्य बनाना है, कुछ करना है, तो फिर हम लोग हाँ, तब वहाँ से फिर जी निकलने के प्रोग्राम तैयार हुआ मतलब। जी जी हाँ। हाँ, और अभी फ़िजी में तो कोई नहीं रहा होगा मतलब आपके हमारा रिश्तेदारों तो में? भाई परिवार है वैसे, हुँ, और
एक भाई है, बीमार बहन है, जी और बाकी तो सब इधर है ना, सब सब आगे। इधर आ गए। जी। अपना टेलीविजन के साथ दर्पण की ये कड़ी एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और फिर हम पुनः आपके साथ होने वाले हैं। अच्छा जनाब, वाहब जी से बातें हो जी। रही है और फिजी में आप थे, रकी रेकी में थे, आप लोतोका में थे। अच्छा फिजी में रह करके ये बताओ, एक आपसे एक सवाल ये करें हम, अक्सर ऐसा होता है जो लोग हम लोग फिजी में हैं, वहाँ पर आपको पूरी रूप से फिजी भर घूमने का मौका मिल गया था? मतलब और जगह पर भी गए? यार, सवाल तो बहुत बढ़िया आपका है। हुँ, मैं लंबासा तक गया हूँ। गए थे लंबासा? जी हाँ, अच्छी बात है। क्योंकि वो जो बीबी बीबी के परिवार है हमारा, अच्छा। लंबासा में, हुँ, हुँ। आई हुसैन एंड कंपनी। हाँ, सही बात एकदम सही है, पता है। और एक एक और हमारा एक साड़ू है वहाँ पर। हुँ, वो हुँ। एक बीबी के एक बहन वहाँ शादी हुआ, उसका इब्राहिम एंड सन्स, हाँ, इब्राहिम से मेरे ख्याल से लोहार सेनागा में लोहार खाना था उनका। लोहार खाना था। जी हाँ, अच्छा। ड्रग्स भी था। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस जरिए वहाँ पे मैं घूम कर आया हूँ, अच्छा। लंबासा, वंस हुँ, अपॉन अ टाइम। हुँ, हुँ। तो वहाँ भी घूमा, और बाकी तो इधर वेस्टर्न तो जानो, वेस्टर्न में तो सब करीब-करीब करीब लगभग रहे करीब रह हैं। गया। वैसे हाँ, बस में भी घूमा, सुबह बगल इधर, बट सुबह नहीं कुछ ठीक रहा। हाँ, हम लोग वेस्टर्न वाले रहते थे। वेस्टर्न वाले थे। जी हाँ, अच्छी बात कैन है। बेल्ट एरिया हाँ, जिधर। और ऐसे में कुछ आपके रिश्तेदार के अलावा आपने कहा अभी कुछ होंगे, कुछ यहाँ हैं। जी पुराने लोगों में जो शायद आपके उम्र के हिसाब से रहे होंगे, आपके साथ थे, शायद उस समय पीडब्ल्यूडी में आए, कुछ के नाम याद होंगे, कुछ होंगे अभी? जी हाँ, माशाल्लाह, जी हाँ। यहाँ पर अभी हमारे साथ यहाँ पर है ओटाहो में, जी। बकलैंड रोड में एक लक्ष्मण रेड्डी है, संग साथ काम अच्छा। करता था। वो हुँ, मसाज आ रहा ना, हुँ। मसाज करता था। अच्छा। जी। और रिकी रिकी में तो एक है मिस्टर रऊफ, अब्दुल हुँ, रऊफ। अब्दुल रऊफ। हाँ, हुँ, हुँ। वो तो किसान है, बट हम चीन परिचय वाला। अच्छा। और ऐसे ऐसे काफी तो गुजर गए हैं, हाँ, हाँ, और हाँ। नहीं जानो हम लोग को कब बारी आएगा हाँ, वो तो ऊपर वाला ना। के जी हाँ, हिसाब-किताब का तो सही किसी को बात, जी नहीं हाँ, पता है। बिल्कुल। अच्छा जब से आप आए हैं मतलब अच्छा न्यूज़ीलैंड जब आए कौन किस साल की बात होगी? आपने कहा 87 के बारे में, फर्स्ट मंथ 2000। 2000 में, या 2000 में। फिर वापस गए होंगे या ना, घूमने के घूमने गया, घूमने गए? कई बार गया वो हाँ, बीच में। तंदुरुस्ती भी ठीक रहा, फिर यहाँ हाँ। पे मैंने पहला तो दिल नहीं लगता रहा कि अच्छा। कहाँ जाना हो, जाओ डेयरी में से ब्रेड लाओ, ये करो हुँ, वो करो ना, हुँ, हुँ, तो हुँ। नहीं मजा पकड़ा। हाँ, तो मैंने सारा लौट गया क्या मैं, क्या करेंगे? दिल दिल में नहीं सोचा लगता। ना, हाँ, तो हाँ, हाँ, सही बात। समझाया लोग ने। फिर देन उसके पहले मैं भूल गया बताने कि हमारा हार्ट हार्ट वाला प्रॉब्लम भी रहा। हुँ, तो वो एक मामला रहा कि जा हार्ट को यहाँ पे सुधारना, और फिजी में तो कुछ है नहीं दवा हुँ, हार्ट हुँ। के लिए ना। अच्छा, तो हमारा यहाँ वो क्या, जो जीप के नीचे दवाई रखते रहे, अच्छा। हुँ, वो हुँ। मैं पी लेता था। हुँ, हुँ। तो उसके जरिए फिर समय आया तो वो भी ऑपरेशन भी हो गया यहाँ पर। अच्छा। जी हाँ, हाँ, हाँ। एलिजिबल हो गया था विद इन 1 ईयर टाइम, हुँ, हुँ, मोर देन दैट। हुँ। तो डॉक्टर देखा तो बताया, नहीं, बोले यू हैव टू गो टू अंडर ऑपरेशन। तो तो ऑपरेशन आपकी यहीं हुई? जी हाँ, ग्रीन लाइन में। ग्रीन लाइन में, जी हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो फिर आने के बाद यहाँ पर आपने शुरू-शुरू में थोड़ी मुश्किल रहा, समय नहीं लगता। वहाँ पे तो आप कारपेंटरी किया, यहाँ पे भी आने के बाद में कुछ जी हाँ, यहाँ काम पर चलता आने के रहा? बाद में फिर यहाँ पर मैंने शुरू करा अपना। कोई बोले क्या करो, मैं तो ऐसे तो टाइम नहीं चलेगा ना, हुँ, हुँ, सही बात। कड़ा बात। और हम लोग काम वाला आदमी है, हम लोग के हाँ, बैठे कैसे? दिल में रहा कि कुछ बोले कि घर के पीछे अगर कुछ सही बात। तरकारी भाजी या और कोई रकम के वुड वर्क करो, कुछ करो ना, कोई हुँ, की हेल्प कर दिया। जी, तो ऐसे करते कराते जी। तो हमने फिर छोटा मोटा अपन टूल, तो कुछ टूल लाया रहा मैं अपना। फिजी से लाए थे? जी हाँ, अच्छा। कारपेंटरिंग टूल, हाँ, हाँ। फाइन कुछ कुछ जो मेड इन ग्रेट ब्रिटेन, और ये $2 शॉप वाला नहीं, नहीं, जो नहीं, नहीं, वो तो सब हम जानते हैं जी एकदम हाँ, से असली टूल्स जो हैं। हाँ, हाँ, जेन्युइन टूल। जेन्युइन टूल जो। जी हाँ। हुँ, तो उससे फिर काम करते गया तो लोग जान गए कि भैया थोड़ा लोग लगा। तो पहले तो मास्टर करना पड़ा है ना, यू गॉट टू नो अबाउट द लोग, बिकॉज हाँ, फीजी में कारपेंटरिंग
चीज तो एक है, ठीक। बट यू गॉट टू नीड हाउ दे डू इट हियर। हाँ, सही ठीक। बात। तो यहाँ पे फिर हमने देखा तो फिर अच्छा लगा और फिर करते गया और दिलचस्पी बढ़ी, जी। तो लोग भी पहचान गए ना, अच्छा। तो उसे करते करते देखते देखते और सीखा, आई मीन काम चल पड़ा। तो अब तो उम्र आ गया, तो हाँ, अब हाँ, बहुत हाँ। हेवी नहीं कर बड़े काम करने बड़े वाले। काम अब तो नहीं छो करो। हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। और वैसे यहाँ पर भी तो फिजी में रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी खेती-बाड़ी भी हो जाती रही होगी। यहाँ पे तो उतनी समय नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी कुछ और हो जाता है उसके अलावा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका। हम आपको मैं चाहूँगा किसी दिन आप लिनफील्ड आए, समर वाला टाइम, हुँ। नॉट विंटर वाला, हुँ, हुँ। तो आपको मैं अपन छोटा नहीं, मीडियम साइज अच्छा। पेच है हमारे पास, जी। उसमें तरकारी भाजी बोलता। अच्छा। तो बैगन तो होना नहीं यहाँ पे, हाँ, हाँ, हाँ। चोरिया भाजी है, धनिया है, कोरिएंडर है, दालों की पत्ती है, अच्छा। केबिज भी हो जाता है, और ये पुदीना वुदीना ये सब ऐसा हो जाए। तो मतलब ये आपके अपने घरेलू खपत के घरेलू लिए। खपत के लिए। ठीक है, अब अच्छी बात। बांट भी देते हैं, अगर कोई हाँ, भाई हाँ, आ हाँ। गया ना, हाँ, हाँ। कि भैया हमें दे दो, थोड़ा ले जाओ। अच्छा, और रहते हैं आप हैं तो अभी जहाँ पर लिंटफील्ड में है तो लिनफील्ड में आपके 580 हिल्स पर बच्चे आपके भी कुछ हैं साथ में? साथ ना, में हम रहते लोग सब? 2 जने हैं सिर्फ, बच्चे अच्छा। तो है अलग है, मुझे अपने बताया। रहते हैं। हाँ, वो सनम वो बाल काटता है, एक तो अमेरिका में है, बस सबको जगह जगह अपन काम करते बैठा दिया ना। अच्छा, यहाँ न्यूज़ीलैंड में अब आप हैं, जैसे आपने कि एक बड़ी बेटी आपने कहा अमेरिका में है, जी हाँ, तो अमेरिका तक जाने का भी मौका मिला? एक बार गया यार, हाँ। एक बार गया मैं, जी। 2 साल हुआ ऊपर हुँ। गया तो था, देखने गया क्योंकि लड़का था ना, हाँ, और हाँ, भी लोग थे यहाँ, फीजी के लोग तो भरे हैं उधर, हुँ, तो बट हमको यहाँ अच्छा लगता था। हुँ। अच्छा, बड़े बेटे को कैसे उनको मौका लगा वहाँ तक पहुँचने का अमेरिका? तो उसको तो पढ़ाई के ज़रिए? नहीं, हुँ। ठीक ठीक, गुड क्वेश्चन। उसको तो यहाँ से काम चलता था, ही वाज साइन राइटर, अच्छा, साइन राइटिंग में, ठीक। ग्राफिक एंड ऑल दोस थिंग्स। जी। तब उसके बाद में हुँ, उन्होंने फैमिली में जानो दिल में सोचा कि यहाँ से अब आगे बढ़ो, कुछ करो, क्या नहीं, यहाँ तो सब चीज़ है, 2 बच्चे रहे उनके, अच्छा। एक लड़का एक लड़की। जी, जी। तो उन्होंने फिर यहाँ से हमसे बताया कि बुलाया एक दिन हमको, कि अब पिताजी से बताया हमसे ना, तो हमको बुलाया कि आओ घर पे, थोड़ा काम है। अच्छा। उन दिनों मैं माउंट एलिबर्ट में रहता था, दूसरा अच्छा। मकान किराए पे ना, जी। अभी भी किराए पे। जी, जी। तो मैंने गया, हुँ। तो भाई साहब मैंने गया, सलाम दुआ करा सवेरे, about 10 o'clock, हाँ, सलाम दुआ करा उसने, मैं भी करा। अच्छा भाई, क्या कैसे आना हुआ ना, हुँ। तो मैं सोचा कुछ बोर्ड वोर्ड पकड़ाना, साइन कुछ काम होगा, हाँ, कुछ कुछ काम हेल्प होगा कर देना। कराने के लिए, हाँ, सही बात। तो उसने कहा मैं तुमको बताने आया चाहता हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा कहाँ जा रहा है ना, किधर, यहाँ तो सब सही है, सब चीजें, सब कुछ चल रहा है। घर भी खरीद लिया रहा उसने, सही बात, हाँ। भले मौके जो रहा, हाँ, बट हाँ, हाँ। तब उसने बोला मैं जा कनाडा। अच्छा। तो मैंने अच्छा खड़े रहा थोड़ा दिन, अच्छा ठीक है, खुशी ना। हाँ, हाँ। तो दिल में सोचा, ये कहा कि, तो मैंने एक डायलॉग हमको ख्याल आया हमको, तो अब तेरा क्या होगा कालिया, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। क्योंकि सही मैं बात। अपना जो टूल उल रहा तो वहीं पे करके रखा रहा, उसके अच्छा। लड़के के पास उस जगह पर ज्यादा रहा, तो मैं वहीं पे रखते रहे, वहाँ वर्क बेंच बनाया, सब वहीं बनता रहा ना, मोटा काम रहे, वहीं काटो पीटो, उसका पास भी मशीन रहा, और लड़का भी हमारे साथ हैंड देता रहा। अच्छा। तो मैंने कहा अब तो नो केस टू आंसर ना। हाँ। ठीक, फिर उसने इरादा करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, शॉर्ट, वो चल दिया फिर बाद में। अच्छा। अभी आया करे, हाँ। 1 आध 2 बार आया यहाँ। अच्छा, तो फिर चले गए वहाँ। जी हाँ, फिर नहीं, वहाँ से कनाडा से वो चला गया सेक्रेमेंटो। अच्छा, अच्छा। जी हाँ, तो वहाँ रह रहा अभी। अच्छा, और आपको भी जैसे कि आप बेटे के पास गए, अमेरिका वहाँ तक गए हैं, और भी देशों में कहीं जाने का मौका लगा आई कभी? डोंट थिंक, ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया गए? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ठीक है। गया मैं, वहाँ हाँ। अमेरिका भी गया मैं, दिल नहीं, मत यही ठीक है, यहीं ठीक से है। खत्म हो जाना। और क्या कुछ और आपके कुछ अलग शौक रहे होंगे कुछ कभी, जैसे मतलब
गाने बजाने को लेकर ऐसा कुछ, या यार फिर वैसे तो कविता में, या फिर फिल्मों में, या कुछ ऐसे को लेकर के ना कुछ ना कभी ऐसे मैं कुछ मैं शौक हुआ? पुराना संगीत का आशिक हूँ, बस वही सुना करो जो आप लोग के रेडियो में रहे यहाँ हम्म, पर। दूसरा बात ये है, बात और तो कोई शौक नहीं है, वही घोड़सवारी शौक था मेरे पास। अच्छा। अच्छा, ये जब वयमारी में था। घुड़सवारी जी करना। हाँ, हाँ। तो उसका शौक रहा मेरा कि अच्छे अच्छे घोड़े रखो, और उसको बाजी में तो नहीं, मैं सवारी को होते और चौवा हाँकने के लिए हाँ, तो बड़ा शौकीन था। सेडल ब्राइडल एवरीथिंग। सब लगते थे। तो घोड़ा बैठो तो घोड़ा खड़ा नहीं रहेगा, हाँ, हाँ। वो काटेगा, जाने मांगता ना। हाँ, रुकेगा नहीं, वो जाना चाहेगा जैसे। हाई स्पिरिटेड हॉर्स। अच्छा। जी हाँ, वो हाँ, नस्ल रहे यंगारा, हाँ, आपको शायद नाम सुना हुआ हाँ, है। हाँ, जरूर जरूर। ब्रीड रहे ना, थारा ब्रीड। जरूर। जी, जी। तो ऐसे से रहा तो गया। यहाँ तो बहुत महंगा है घोड़ा, नहीं तो रखो। हाँ, ये बात है, अब अपनी तो नहीं देखते हो देखते सकती। हैं जो कि जब दौड़ाते हैं सब। हाँ, तो मतलब ये होगा उस हिसाब से, अगर देखिए जो हॉर्स रेसिंग इत्यादि होते हैं। हाँ, मैं जाता था, हम्म, एवनडाइल में जाता था मैं। एवरडेल में। बट अब तो आस्ते आस्ते फेड ऑफ होने लगा ना। हाँ, अब तो बहुत कम हाँ, हो गए क्या हैं। देख हम्म। लिया। और आई लाइक टू सी कंट्री कैलेंडर, एक प्रोग्राम आता है कंट्री अच्छा, कैलेंडर। अच्छा, अच्छा। अंग्रेजी का। और ये सब तरकारी भाजी के बोना, एग्रीकल्चर एंड ऑल दोस कैसे हैं? थिंग्स। या अच्छा, ये बताइए थोड़ा, आपने जब तरकारी भाजी का नाम लिया, हाँ, कुछ खाना वाना बनाने का भी शौक रहा है कभी? ये तो बस वही घर पे कर लेते छोटे मोटे। छोटे मोटे रूप हाँ, में। काम चला देता। काम चल जाए कि हाँ अपने। हाँ, ठीक, सही बात, सही जी हाँ, बात है। काम चल जाता। अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ, तो इतने और वर्ष। उसके हाँ, अलावा माफ करना, उसके जी। अलावा घर को साफ सुथरा रखना। हम्म। और फिर कुछ गड़बड़, तो ये तो गवर्नमेंट का घर है, बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ उसको देखभाल करना। मान लीजिए अपना घर है, हम्म। हम्म। और हिफाजत करना, साफ सफाई, हाइजीन हम्म। एंड ऑल दोस थिंग्स। हम्म। सराउंडिंग जितना है इर्द गिर्द अच्छा। साफ रखना, हाँ। कि लोग देखे भी तो हाँ ठीक। अच्छा, तो अंकल जी, यानी कि जनाब अब्दुल जी, अब्दुल वाहब जी पूरा जी नाम आपका है। माशाल्लाह जी। आप, मुझे, मैं पेम्फलेट एक लिए हूँ, ये हाथ में हमारे है, क्लोज टू होम और मिस्टर फिक्स इट्स मेन केव, ये है। इसके विषय में थोड़ा बताएंगे आप, ये किसमें, मतलब इसमें जाने का कैसे मौका मिला, आपने क्या किया, और आपके हाथ में भी देख रहा हूँ कुछ दिख रहा है वहाँ। ये सर्टिफिकेट है, हाँ। हाउसिंग न्यूजीलैंड दिया हमको, वे बैक 2 साल हुआ। अच्छा। तो क्या है इसका, मैं वहाँ पर जब था, अभी अभी जहाँ पे है, हम्म। वहाँ मैं एक छोटा मोटा रिपेयर करता है किसी अच्छा। का पर्सनल टूल, पर्सनल प्रॉपर्टी जो है आपका, जैसे कॉफी टेबल के पैर जी। गोट टूट गया, ठीक है, ठीक है। पिक्चर फ्रेम आपके फूट गया। हम्म। अच्छा, और कुछ आपको वॉकिंग स्टिक बनाना है, अच्छा। राइट। जी, जी। और कुछ और पर्सनल, और गवर्नमेंट वाला तो गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो जितना वो चीज़ है, हम्म। ये आपका बेल्ट का बक्कल टूट गया अच्छा। वो भी, हाँ। तो सब हम बनाते थे वहाँ पर। अच्छा। तो मिस्टर फिक्स इट्स मैन मेन केव, केव। मैन केव तो जो मैं हमारा वर्कशॉप है। ठीक है, ठीक। तो ये मैं करता था, अभी भी करता हूँ, हाँ। बट अब तो अब बहुत लोग बदले, क्योंकि यूरोपियन काफ़ी चला गया ना। हाँ, 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 हाँ। तो वो देते हैं जॉब हमको, हाँ। मैं बना देता हूँ विद व्हाटएवर। अगर कुछ पैसा भी लगा तो वो दे देते हैं, नहीं तो नहीं, वैसे अच्छा, फिक्स कर दो। कैसे पहचान आपको कैसे मिली कि इसको ज्वाइन करें हाउसिंग न्यूजीलैंड के ये साथ हो? देखो, एक वहीं पे पेंशनर्स क्वार्टर्स है जहाँ मैं रह रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। वहाँ पे एक लेडी रहा, उसने क्रिएटिव रहा, वो करती थी, क्या बोलते हैं, क्राफ्ट वर्क। अच्छा, ठीक क्राफ्ट है। वर्क जब करती थी, हम्म। तो उन्होंने हमसे, अब्दुल डू दिस, ये कर दो वो कर दो। मैंने अच्छा, कर देंगे कर देंगे। तो उसने, लिली ब्राउन ने, जो हाउसिंग और न्यूजीलैंड का है, बड़ी है वो, जो अच्छा। संबंध उन्होंने देखभाल करे, हम्म। तो वहाँ अप्रोच करा कि दिस मैन शुड, ही कांट फिक्स एनीथिंग ऑन द वे, ऑन जस्ट लाइक दैट, हाँ। ही नीड्स अ रूम। राइट। और फिर हमको रूम एक दिया। मैं वॉक बेंच बनाया अपना। अच्छा। वॉक बेंच बना के बाद जो मैं टूल आपसे बोलता, मैं लाया फीजी से, फीजी से। वो टूल हाँ। सब यहाँ पे लाया। अच्छा। तब यही करता है हाँ। जी। एंड आई बॉट सम फ्यू अदर टूल्स इन फ्ली मार्केट, हाँ, मिल जाते हैं, मिल जाते मिल हैं, जाते वो भी हैं। हाँ। जेन्युइन वाला है। जी, अच्छी सही बात बात है। है। अच्छा, तो अब तो तो मैं देखूं अगर इसमें, तो ये इसमें आपने लिखा है काफ़ी आपके बारे में है, कैसे कैसे आप आए हैं, और मतलब
कई चीज़ें इसमें हैं, इस पैम्फलेट के अंतर्गत दिखा गया है। तो ये देखो जनाब वाहब जी, जबकि यहाँ रहते हुए न्यूजीलैंड में इतने कुछ काम करते रहे हैं, मतलब घर बैठे हुए समय गुजारना है और साथ ही साथ में आप यहाँ भी जुड़े हैं। तो आप 82 82 वर्ष के जी अभी जी आप हो गए हैं। आपने कहा वैसे शायद छोटी-मोटी जो आपका एक ऑपरेशन हुआ था, जी आपने हाँ कहा आई हैड हाथ अ का, बाईपास उस हाँ, ट्रिपल उससे उसके अलावा अभी आपकी जो सेहत है लगता है तंदुरुस्त है, अच्छा है? ठीक है, अच्छा है हुँ। हिसाब से देखो अगर जी। तो इवन छोटा मोटा तो वीकनेस आ जाता है एंड आई गॉट डायबिटीज एज वेल ना। अच्छा। तो तो कंट्रोल में तो रखना पड़ता हाँ है। कंट्रोल में रखो, उसको देखभाल करो, जी, ये नहीं जी। खाओ वो नहीं खाओ, हाँ। चलो। आना-जाना होता है, जी कहीं भी चले जाते हैं, जी अपनी हाँ गाड़ी 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 वगैरह गाड़ी चलाते चला हैं? गाड़ी है हमारे पास। है? जी हाँ हाँ, तो बहुत दूर नहीं जाता, मैं काम जी। भर के काम करता हो हूँ, जाता है। सौदा पानी ले आना हाँ, ये या बात है। कहीं कोई कभी कोई के घर पे चला गया कहीं जी, सब जी। चीज़। अच्छा, तो जनाब अब्दुल जी, हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल हुए, बहुत-बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। बातें काफ़ी हुई हैं और अच्छा लगा, लेकिन जाते-जाते प्रोग्राम में शायद अपनी तरफ से आज के युवाओं के लिए या जितने लोग सुन रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, दर्शकगण हैं, जी उनको आप कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ बताते जाएँगे प्रोग्राम में? माशाल्लाह बड़ा अच्छा बात आप बताएं। नया आदमी लोग है, आई मीन कि बाल बच्चे वाले हुँ। या और कोई है, तो सबको काम करना चाहिए अच्छा से ना, ये देश के लिए, जिस देश में हम रहते हैं, और दूसरा है कि देश के कुछ भलाई हो, ताकि और आपके सेहत भी अच्छा रहे, वो काम करने से आदमी वो सही रहेगा ना। और बी काइंड हमेशा, जी। और कोशिश करो पॉजिटिव वे, और मदद करने के लिए तैयारी रहो। ये नहीं कि रात दिन आपको मदद करना है, बट एट टाइम्स आप जी हाँ, कोशिश करो कि भाई कोई है लाओ कुछ किसी के लिए सहारा बन सके। थोड़ा सहारा बन के हुँ। वो दिमाग में लाओ उस चीज़। इसे कहते हैं कि जीना है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन जियो तो औरों जी के हाँ, लिए भी दूसरे जियो, जी हाँ और अपनी जो ज़िंदगी है, औरों की भी ज़िंदगी को आप और भी सुगम बनाओ, मतलब माशाल्लाह और भी जी अच्छा हाँ रहे, सही है ना? बात, जी हाँ बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ आप शरीक हुए, मतलब साथ हुए, जी और एक बार फिर से आपको हम शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू जी हाँ कभी फिर मुलाकात होगी तो जरूर बातें जरूर और भी जरूर करेंगे। दर्शकगण, अपना टेलीविज़न पर आपको धन्यवाद देते हैं, साथ हमारे आप बने रहें। और आज हम बातें कर रहे थे दर्पण की इस कड़ी में जनाब अब्दुल वाहब जी से, जो यहाँ पर हिल्सबरा में निवास करते हैं। आशा है आपने प्रोग्राम को पसंद किया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं और मुलाकात लेकर के और बातें होंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।